जय माता दी जय दोस्तों। हिंद मेरे दोस्तों। जय माता की मेरे दोस्तों। मेरी माताओं को और मेरी बहनों को हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार। हम खा के फिर अगला ना। एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं आपके सामने। देखिए, आज की वीडियो में इस प्रकार लाया हूँ, उन लोगों के लिए लाया हूँ जो लोग बाहर घूमने जाते हैं। जो लोग बाहर घूमने जाते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए है। जो मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री है उनके लिए है। जो शहर के डीएम होते हैं उनके लिए है। जो चेयरमैन होता है उनके लिए, जो पुलिस कमिश्नर होता है उनके लिए है। कृपया मेरा सरकार से ये कहना है कि किसी भी मंदिर को इस रपड़े के चक्कर में बंद नहीं करा जाए, क्योंकि उससे क्या होता है, आप तो बहुत दूर बैठे हो, आपको किसी की गरीबी का क्या पता। क्या आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो ये अंदाज़ा लगा सके कि हमारे देश के अंदर कितने गरीब लोग हैं और क्या उनकी इनकम है? लगा सकते हो ये अंदाज़ा? है आपके पास? मैं मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई ऐसी मशीन है जो ये अंदाज़ा लगा सकती है कि गरीब आदमी शहर में कितने हैं? क्या क्या उनकी इनकम है? कैसे वे खा रहे हैं, कैसे वो पी रहे हैं, कैसा उनका खान पीन है? मैं ये भी मानता हूँ कि आप पब्लिक से बहुत दूर बैठे हुए हो। कोई आम आदमी अगर आपसे कुछ कहना चाहे तो वो कह नहीं सकता। लोग कहते हैं कि वीडियो के द्वारा आवाज़ पहुँचाओ, कहीं किसी ऑफिस में जाके आवाज़ पहुँचाओ। मैं ये कहता, ना ही तो मोबाइल के ज़रिए आवाज़ पहुँचती सरकार के पास गरीब आदमी की, और न ही कोई ऐसी मशीन है जो वो पहुंचा सके गरीब आदमी मुख्यमंत्री के पास या प्रधानमंत्री के पास खबर पहुंचा सके कि हम इतने गरीब हैं, हमें रोटी नहीं मिल रही है, या हमारे पास ये चीज़ नहीं है। ये तो सरकार को खुद ये सोचना चाहिए कि हमारी यूपी में कितने लाख आदमियों की जनसंख्या है और उसमें से कितने गरीब हैं, कितने मालदार हैं, कितनों के मकान बनने से रह रहे हैं, जिन्हें कितनों के पास ज़मीन नहीं है। क्या ये सोचना आपका काम नहीं है? क्या जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लोग गरीब हैं, क्या उनके पास वोट नहीं है? क्या वो आपको वोट नहीं देते हैं? जब आपको वो वोट देते हैं तो आप ही उनके दुख दर्द को समझोगे, आप अकेले सरकार नहीं। और सुनो मेरी माताओं और मेरी बहनाओं, आज मैं आपको उन उन प्रधानमंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के एमएलए के नाम बताऊंगा जो 27 साल, मैं अपनी याद की बात बता रहा हूँ, मैं दूसरी याद की बात नहीं बता रहा, मैं अपनी याद की बात बता रहा हूँ। मेरे से दुनिया में आने से पहले क्या हो रहा था मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्या मेरे जाने के बाद क्या होगा मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। मुझे तो ये पता है कि मैं 50-60 साल के लिए, 70 साल के लिए दुनिया में आया हूँ। मुझे खाली इतनी ही बात का पता है कि मैं 70 साल के लिए आया हूँ, तो मुझे 70 साल का ही वो होना चाहिए, ना कि आगे की सोचनी, ना ही पीछे की सोचनी। अब लोग कहते हैं कि उसका दिल्ली में लाल किला बनाया, नजीबाबाद में लाल किला बनाया, वो बनाया होगा, हमें क्या मतलब? किसने बनाया हमें क्या मतलब? हमें तो आज का पता है, हम आज पैदा हुए हैं। किसने बनाया हमें क्या मतलब? तुम दुनिया की होड़ मत करना, क्योंकि ये दुनिया की उम्र इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उसने आप पैदा होते रहोगे, मरते रहोगे, लेकिन दुनिया कभी ख़त्म नहीं होगी। उसने लाल किला ही तो बनवा दिया, किसी गरीब के लिए घर थोड़ी बनवा दिया। दुनिया की उम्र बहुत बड़ी है। क्या आप दुनिया के पीछे चलोगे? आए तो तुम 60 साल के लिए हो दुनिया में, और चल रहे हो दुनिया के पीछे। दुनिया की उम्र तो बहुत बड़ी है और दुनिया तो बहुत बड़ी है, किसके पीछे चलोगे आप? आप तो खाली ये देखो, जो 70 साल के लिए आप दुनिया में आए हो तो 70 साल की ही बात सोचो, 70 साल से आगे की मत सोचो। अगर 70 साल से आगे की सोचोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है।
और आज तुम्हें मैं उन चोरों के नाम बता रहा हूँ जो इस देश में हमारे राज्य कर चुके हैं। देखिए 27 साल राजीव गांधी को मरे हुए हो गए, और जब राजीव गांधी को उड़ाया गया था तो हमें याद है बहुत तहलका मच रहा था, बहुत हंगामा मच रहा था। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरी सरकार है, उसने कभी ये नहीं कहा मेरी सरकार है। जब मायावती की सरकार थी उसने कहा मेरी सरकार है। जब मुलायम सिंह की सरकार थी उसने कहा मेरी सरकार है। जब अखिलेश की सरकार थी तो उसने कहा मेरी सरकार है। लालू प्रसाद की जब सरकार थी तो उसने कहा मेरी सरकार है। अबे तुम्हारी काहे की सरकार है? तुम अकेले अपने आप से सरकार बना लोगे? अबे तुम अपने आप से सरकार बना लोगे? तुम्हें तो पब्लिक ने बिठाया था, तुम कह रहे हो मेरी सरकार है। अब नू क्यों नहीं कह रहे पब्लिक की सरकार है? मैं ये पूछता हूँ पब्लिक से, हमारी माताओं से, अपनी बहनों से मैं ये पूछता हूँ, जब राजीव गांधी ने ये नहीं कहा कि मेरी सरकार है, राजीव गांधी यही कहता था कि पब्लिक की सरकार है। आज योगी की और मोदी जी की सरकार है तो उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि मेरी सरकार है, उन्होंने कहा आप सबकी सरकार है। तो बोलिए जिसके अंदर मैं आ जाती है तो मैं के नाम पे छुरी है। इन लोगों ने बहुत बहुत बड़े देश में घोटाले करे हैं। मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश, राहुल गांधी, ये जितने भी हमारे देश पर राज करके गए हैं, इन्होंने खाली पैसा कमाने पे ध्यान दिया है, लोगों की संपत्ति हड़पने पे ध्यान दिया है। इन्होंने देश के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, क्या मेरी ये बात सुन के भी आप इनकी सरकार बनाओगे? मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर इन चोरों की सरकार नहीं आनी चाहिए जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। और अखिलेश तो आज भी यही चाहता है। अखिलेश तो ये चाहता मेरा हाथ आज भी बटेर लग जाए, जबकि वो तो चिड़िया खेत चुग गई, अब नहीं आएगी, नहीं मायावती की आएगी। और सुनो, लालू ने क्या करा? लालू ने क्या करा? लालू की सरकार बनती है बिहार में, और जबकि लालू ने एक स्कूल तलक उन बिहारियों के लिए नहीं बनाया। हमारे मोदी जी ने जब बैठक करी बिहार के अंदर तो मोदी जी ने ये कहा बिहारियों से, जबकि तुम्हें पता मेरे भाइयों बिहारी बेअकल होता है, वो चावल खाता है, हम रोटी खाते हैं, इसलिए हमारी बात अलग मिलेगी, बिहारियों की बात अलग मिलेगी। बिहारी क्या कह रहा है आप नहीं समझोगे। बिहारी को जैसे पढ़ा दिया ऐसे ही पढ़ जाता है। आज तक का रिकॉर्ड है, लालू प्रसाद ने बिहारियों के लिए एक स्कूल तलक नहीं बनवाया। और हमारे मोदी जी ने जब बैठक करी बिहार में तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों आप मुझे यहाँ से बना दो, मैं आपके लिए इतनी बड़ी मील बनाऊँगा कि आपको अपने देश छोड़ के कहीं दूसरी जगह नौकरी करने नहीं जाना। लेकिन ये क्या है? ये तो वही वाला अक्सर समझो, वो लालू की गांड में ही घुस जाते हैं, जबकि लालू ने आज तक इनके लिए कुछ नहीं करा है। लालू बेकार आदमी है। लालू हुआ मुख्य प्रधानमंत्री जैसे कि बना था हमारा, मायावती हुई, अखिलेश हुआ और मुलायम सिंह हुआ, ये जितने भी नेता थे सब फ्रॉड नेता हैं। राहुल गांधी है वो फ्रॉड है, वो गृहस्थी वाला है। तो सरकार उसकी बनाई जाए जिसको कोई लेना देना नहीं मोह माया से। मेरे दोस्तों, अगली सरकार की तैयारी करो और जिनके नाम मैंने बताए हैं उन चोरों की सरकार कभी भी मत लाना। मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मैं वैसे ही नहीं बक रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ तो 4 बात भी जानता हूँ। इस देश में किसने क्या करा ये भी मैं जानता हूँ। राजीव गांधी को कैसे मरवाया गया ये भी मैं जानता हूँ। मैं हर चीज़ जानता हूँ। आज की डेट में किस मुख्यमंत्री की सरकार है, किस प्रधानमंत्री की सरकार है, मैं ये भी जानता हूँ। और पिछले मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थे, अगर उन्होंने 50 काम अपने राज्य में करे हैं तो आज की डेट में उसने योगी जी ने और मोदी जी ने उनसे 200 काम आगे कर रखे हैं। तो बड़ा कौन हुआ, 50 काम वाला या 250 काम वाला? 250 काम वाला हुआ ना, तो 250 काम वाले को ही गद्दी पे बिठाना। इन चोरों की सरकार मत बनाना मेरी माताओं। मेरे वैसे तो हिंदू हमारी बात मानता नहीं, क्योंकि हिंदू एकता नहीं रखता है, कभी बनिया पीछे भाग जाता है,
कभी पहाड़ी पीछे भाग जाता है, कभी जाटव अपनी मायावती को पकड़ लेता है। सब अपनी अपनी कौम को पकड़ लेते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा हिंदू बेकार है, कमज़ोर पड़ जाता है, सरकार गड्ढे में पड़ जाती है। सरकार गड्ढे में पड़ जाती क्योंकि इनमें एकता नहीं है। अगर हमारे मुसलमान भाई एक आवाज़ मार दें तो 50 देश के मुसलमान एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। और हमारे हिंदू भाई को किसी ने आवाज़ मारी, अगर 500 आदमी को आवाज़ मारी तो 5 ही आदमी आएंगे। उनके पास टाइम नहीं है, वो क्यों आएंगे? हिंदू नहीं आता, हिंदू पैसा कमाने के चक्कर में होता, उसे यही नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और तो इसी आगे ये कहना है कि वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर और ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। फिर 15 मिनट का हो चुका है, हमारी बात पे अमल करना। और कल एक नई वीडियो के साथ ये राकेश तोमर, सूर्यवंशी। देखिए, एक बात जाते जाते बता देता हूँ, हम वो सूर्यवंशी हैं जो झांसी की रानी नाटक आपने देखा होगा। अंग्रेजों को जब काटा था तो हम सूर्यवंशियों ने काटा था, जबकि हमें योगी जी ने, मोदी जी ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। अगर योगी जी और मोदी जी हम सूर्यवंशी को ऑर्डर दे दे तो अपने दुश्मनों को एक को ढूंढ ढूंढ के 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे। ये हमारा आपसे कहना है। और बात, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।